Assalamu alaikum. Welcome to all of us. Yesterday we have discussed about complementary angles. हमने बात की थी इससे पहले complementary angles पे. What are complementary angles and how we can use it to evaluate different problems to solve the different questions. Now today we know about that sine of angle 90 minus angle A is equal to cos of angle A. Tan of angle 90 minus angle A is equal to cot of angle A. Sec of angle 90 minus angle A is equal to cosec of angle A. इस पे हमने लास्ट वीडियो में बात की है कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे. दिस इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इक्वल टू 90, जब दो एंगल्स के जमा 90 के बराबर होगा वी कॉल देम कंप्लीमेंट्री एंगल. एंड आल्सो वी डिराइव्ड देयर 6 आइडेंटिटीज: sin of angle A, cos of angle A, tan of angle A, sec of angle A, cosec of angle A, and cot of angle A. Now we use these identities, we use the complementary angles and solve the exercise number 8.1. Question number 1 is evaluate. We take here different examples. Now we take here question number 1. यहाँ पे हम question number 1 को लेंगे evaluate, यानी complementary angles का सहारा लेंगे. जो हमारे पास identities है इनको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और we can evaluate this. Now here we have example number 1. Cos of angle 48 माइनस साइन ऑफ एंगल 52. हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी जो है साइन ऑफ एंगल 90 माइनस ए, टेन ऑफ एंगल 90 माइनस ए, सेक ऑफ एंगल 90 माइनस ए, इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे. हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल जो है इवैल्यूएट टेन ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ एंगल 52 डिग्री. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई और these complementary with each other. क्या ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है? इसमें 48, इसमें 52 है. अगर हम इन दो को ऐड करेंगे, जो ही हम इनको जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 and 8 10, 5 and 4 9. तो यहां पे हमें 100 डिग्री, वो इसमें 48 है, इसमें 52 है, तो ये 100 है. तो we take here, so these two are not complementary. ये complementary नहीं है, तो इनमें हम ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल नहीं कर सकते. We take another cos of angle 48 degree minus sin of angle 42 degree. दूसरे एग्जांपल यहां पर मैंने ली, इसमें भी दो एंगल्स है. पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, क्या इनका सम 90 है. अगर इनका सम 90 के बराबर होगा, यानी अगर ये कंप्लीमेंट होंगे एक दूसरे को, तो हम कंप्लीमेंट्री 8.23 के हिसाब से वो आइडेंटिटीज इस्तेमाल करेंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो वी कैन यूज अदर वेज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स. नाउ हियर these two are complementary, so we can solve this. We take there, तो हमारे पास है cos of angle 48 degree minus sin of angle 42 degree. वही वो है, हमने यहाँ पे जांच दिया कि ये दो एंगल्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट है. तो अब हम इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिटी. हमें क्या करना है, दो में से हमें एक को चूज करना है. सपोज वी चूज हियर साइन ऑफ एंगल 48. तो साइन ऑफ एंगल किसके बराबर होता है? cos 90 minus angle A. तो we use here because of sin of angle A, it is equal to cos of angle 90 minus A. तो यहां पे मैंने sin of angle लिया, इसकी जगह मैंने आइडेंटिटीज का सहारा लिया, तो क्या मिलेगा यहां पे? cos of 48 है, this is cos of 48. ना इन ये जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल है,
इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे cos 90 माइनस एंगल ए, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां पे आएगा cos ऑफ एंगल 90। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई ए की जगह पे यहां है 42, तो वी गेट 42 डिग्री। इज इट क्लियर? क्या किया हमने? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई, वी हैव टू आइडेंटिफाई आर दिस कंप्लीमेंट्री। क्या ये कंप्लीमेंट्री है? अगर ये कंप्लीमेंट्री है तो हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स इस्तेमाल करेंगे। अगर कंप्लीमेंट्री नहीं होगा तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्पेसिफिक एंगल्स वैल्यूज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे या अदर मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। बट इन एक्सरसाइज नंबर 8.3 वी हैव टू ओनली if they are complementary we can use the complementary identity, sin of angle 90 minus a, cos of angle 90 minus a, tan of angle 90 minus a। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है cos of 90 minus angle is equal to sin a, so what we get cos of 48 degree minus, if हम 90 को अगर हम 90 में से 48 निकालेंगे, यहाँ पे क्या करना है 90 में से 48 निकालना है, आपको मिलेगा cos of 48। तो if these two are same so we get 0। तो रिजल्ट क्या है? यानी 10 में से 10 को 10 से जब घटाएंगे वहां पे 0 मिलेगा, 48 को 48 सब घटाएंगे तो वहां पे 0 मिलेगा। We take another example. Let we take tan of angle 59 and cot of angle 31। दूसरे एग्जांपल मैंने ली tan of angle 49 डिग्री, cot of angle 31 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या, we will check are these complementary with each other, क्या ये इनका सम 90 है? अगर 90 होगा तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 31 है। इफ वी ऐड 59 एंड 31 वी गेट 90, सो दीज आर कंप्लीमेंट्री। सो इस अब क्या करेंगे हम, we use the complementary angles। तो हमारे पास है tan of angle 59 डिग्री, cot of angle 31 डिग्री। दो में से एक को चूज करें, that which is numerator। तो यहाँ पे tan of angle A है, we use tan of angle A, यानी tan of angle A is equal to cot of angle 90 minus A। हाँ शाबाश। सो बेटा we get tan की जगह अब आएगा cot 90 है, एंगल 59 है यहाँ पे, तो 59 मिलेगा। So we get cot of, in the denominator there is cot of 31। What we get? तो हमारे पास है cot of angle 90 minus 59। जब हम 90 में से 59 निकालेंगे तो वहां पे मिलेगा हमें cot of angle 31 डिग्री। In the denominator there is also cot of angle 31 degree। So if the numerator and denominator are same we get 1। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होगा तो हमें 1 मिलेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 1